यीशु मसीह के नाम में सभी भाई और बहनों को परमेश्वर यीशु का जय मसीह की। हम आज सोचे थोड़ा घर के आंगन में बैठ के आपसे टाइम अलोन विद गॉड करें। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, देखते हैं। अगर हिंदी में डिस्टर्बेंस उतना नहीं है तो इंग्लिश भी यहीं बैठ के करेंगे, ताकि थोड़ा सूर्य का प्रकाश भी आ जाएगा, फ्रेश एयर भी आ जाएगा और फ्रेश वचन भी सुन सकेंगे। आप सब मिलकर ये वचन शेयर कर रहे हैं अपने मित्रों से, अपने जानने वालों से, ताकि वो भी आशीषित हो जाए। इसके लिए हम धन्यवाद, क्योंकि हम ये जानकारी देने चाहते हैं कि प्रभु यीशु आके एक धर्म नहीं शुरू की। अगर धर्म होता तो धार्मिक और बाकी धर्मों से को निंदा करते, पर ये तो धर्म नहीं है। एक भगवान और भक्त का संबंध नहीं है। ये पिता और परमेश्वर, पिता और अपने बेटे के घर में रहने वाले बेटे के संबंध है। तो आज का वचन में हम चलते हैं। आज का वचन यिर्मयाह की किताब 29:11। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वो हानि की नहीं वरन कुशाल ही की है, और अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूंगा। ये परमेश्वर परम के ईश, ये जो पूरा पृथ्वी को सृजे वाले, आपको और हमको बनाने वाले, ये अपना प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अपना हृदय बोल रहे हैं। आप और हमसे अपना हृदय खोल के बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें यहाँ परमेश्वर भेजे हैं। एक भी व्यक्ति आज जो भारत में 140 करोड़ बोला जाता है, उसमें से एक भी, और विश्व में 800 से ज्यादा करोड़ आदमी हैं, उनमें से एक भी ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए, वो भेजे गए। और जब कोई भेजा जाता है तो उसके लिए एक मार्ग भी बनाया जाता है। जैसे हम अपने यहाँ पर जो काम करते हैं, उनसे अगर हम बोले कि जाओ और इस घर में जाके इनसे मिल के आओ, ऐसे बात नहीं बोलेंगे। उनको बोलेंगे इस रास्ते में जाना, ये जाके बोलना। कई बार क्या होता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं वो हमको पता ही नहीं है। जिस तरह रेल अपने पटरी पर चलती है तो ठीक जगह ठीक समय पहुंच सकती है। अगर रेलगाड़ी अपना रोड में चले तो वो तो आने वाले को भी खतरा है और अपने लिए भी खतरा है। वैसा ही है एक आदमी जो अपना
प्लान, क्यों हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है मेरा जीने का उद्देश्य, वो अगर नहीं जानता है तो वो अपने लिए भी खतरा है और दूसरे के लिए भी। और जानना कैसे हम जानेंगे? कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से घर से निकल रहे हैं तो मेरी पत्नी यानी ऐसे बोलती है कि ये चावल चाहिए, कॉफी का पाउडर चाहिए, चाय का पत्ती चाहिए, और बोलते बोलते में हम यहाँ से निकल जाते हैं। और क्या होता है कि हम वापस आते आते सोचते अरे कुछ तो बोला था, जब हम निकल रहे थे तो कुछ तो बोला गया था, हमको भूल गए। अब सोचिए, हम यहाँ से निकल के वापस आने से पहले एक दुकान में जाके और उस दुकानदार को बोले, ए भैया जी, हम क्यों यहाँ पर आए हैं, तो उनके मन में जाएगा कि देखने में तो अच्छा लगता है पर उसका मन में कुछ गड़बड़ी है। तो वहां से दुकानदार से छोड़ के नीचे में आए, रास्ता पर खड़े होके एक आदमी को बुला के, ए इधर आओ, जरा बताइएगा हम क्यों यहाँ आए हैं। वो भी हंस पड़ेगा और सोचेगा कि देखने में तो ठीक ठाक लगता है पर कुछ तो कहीं तो मानसिक रूप में कुछ गड़बड़ी है। तो उसका अच्छा मार्ग क्या है? उसका सबसे अच्छा मार्ग हम घर में बुला के मेरे पत्नी से पूछना है, देखो भाई हम भूल गए थे, क्या क्या एक और बार लिस्ट। यही है परमेश्वर के साथ संगति करने में का सबसे बड़ा उद्देश्य, क्यों हमें भेजा गया। इफिसियों की किताब में भी उसका पहला अध्याय 11 पद, उसमें उसी में जिसमें हम भी उसी के मानसा के से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से मसीह पर इच्छा में मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। परमेश्वर एक प्लान के साथ हमको भेजे हैं। कई बार कोई कारोबार चलाते हैं, कोई काम करते हैं। ये परमेश्वर के साथ बैठने से ही, ये नहीं है कि हम थोड़ा पैसा भेज देंगे बस वहां से हमारा काम खत्म। नहीं, हमारा जीवन का सच्चा उद्देश्य अगर सच्चा उद्देश्य पता लगना है तो भेजने वाले के साथ, जिसके पास हमारा योजना है, उनके पास बैठना पड़ता है। उसका नाम है टाइम अलोन विद गॉड। देखिए 11 पद, क्योंकि यहोवा ने की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं और कोई नहीं जानते, वो ही जानते। जो कल्पना जो उनके अंदर में है हमारे प्लान में, और वो बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, वो अच्छा एक पिता है और हमारे लिए जो वो कल्पनाएं करते हैं अच्छा है और हानि का नहीं, वरन कुशाल की है और अंत में तुम्हारा आशा भी पूरा होगा। यीशु भी बोले, तुम हम में बसोगे और मेरा वचन तुम्हें बसेगा, तुम्हारे आशाएं हम पूरी करेंगे। ये अच्छा प्रेमी पिता है जो चाहते हैं कि हम खुश रहें और हमें भला ही हो। इसीलिए वो बोले कि जो मेरे कल्पना है तुम्हारे लिए वो अच्छा है। वो तुम्हें आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सब क्षेत्र में
अच्छा ही होना, भला ही होने के लिए है, ना कि हानि करने के लिए। ये अगर मन में अगर बैठ जाए तो हम परमेश्वर का डर हमसे चला के परमेश्वर का भय बढ़ जाता है। भय माने परमेश्वर का भय माने परमेश्वर के ओर आदर और उस और प्रेम के द्वारा आदर, उसी को हम फियर ऑफ गॉड बोलते हैं, ना कि हम परमेश्वर से डरते हैं, क्योंकि हम घर वाले बन गए हैं यीशु मसीह के द्वारा। अब तो पिता परमेश्वर तो मेरे हो गए, मेरे पिता है, और मेरे पिता को मेरा प्लान जानते हैं। जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, हम जानते हैं इतने सालों में उनका क्या कमी है और क्या है, और हर पिता अपने बच्चों के लिए जो कल्पनाएं करता है वो अच्छा ही होगा, हानि के लिए नहीं होगा। यीशु ने बोला, अगर तुम जो दुष्ट हो, हम उतने अच्छे नहीं है, परफेक्ट नहीं है, अच्छे होते जा रहे हैं, तो परमेश्वर बोल रहे तुम जो अपने लड़के को, अपने बच्चे को इतना प्रेम करते हो, तो पिता परमेश्वर कितना ज्यादा प्रेम तुमसे करेगा। इसीलिए वो बोले कि मेरा कल्पनाएं तुम्हारे लिए अच्छा है। तो आज सवेरे हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि आज का दिन जब आप घर में बैठे हैं या घर से निकलेंगे, तो निकलने से पहले 5 मिनट 10 मिनट हमारा सुझाव है कि 1 घंटा परमेश्वर के साथ बैठ के उनका कल्पनाएं, मेरे के लिए जो अच्छा कल्पना है वो समझ के निकलिएगा तो खुशहाल होइए। सो हियाव के साथ निकलिए कि परमेश्वर मेरे संग है और परमेश्वर हमारा अच्छा और भला ही चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज सवेरे हमको एक साथ मिलकर संगति करना और आपका हृदय में जो जो कल्पनाएं हमारे ओर है वो भला के लिए, हानि के लिए नहीं है, वो जानना, वो आपने बताया, अपने मुंह से आपने हमसे बोला, इसके लिए धन्यवाद। जो हमें देख रहे हैं उनके सबके जीवन में आशीष हो, सभी क्षेत्र में आशीष हो, मन में, आर्थिक रूप में, पारिवारिक रूप में, बच्चों के रूप में, जो जहां कुछ भी हो, उस सब में आपका कल्पना अच्छा है। परमेश्वर हमारे पिता हैं और अच्छा ही हमारे बारे सोचते हैं, ये मन में रहे। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जो शारीरिक रूप से चंगाई चाहते हैं, आपके शक्तिशाली हाथ बढ़ाइए और चंगा कीजिए, और आर्थिक नए दरवाजा खोला जाए, ताकि उनको सभी क्षेत्र में देने के लिए भी हो। ऐसा आप दया और कृपा कीजिए। आपका हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर पिता आपका आशीष करे, और ये मन में रख के चलिए कि परमेश्वर हमारा भला ही चाहते हैं, हानि नहीं चाहते। तो कल सवेरे फिर मिलेंगे अगले टाइम अलोन विद गॉड के साथ। आमीन।